दिल्ली के नांगलोई में कल दर्दनाक हादसे में स्कूल से लौट रही दो बच्चियां ट्रेन की चपेट में आकर मौत का शिकार हो गई। इस घटना ने इलाके में आक्रोश भड़का दिया है। नांगलोई मार्केट के प्रधान सुभाष बिंदल और पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदल ने एमसीडी और दिल्ली सरकार पर गंभीर लापरवाही का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि नांगलोई सुल्तानपुरी मार्केट का फ्लाईओवर पिछले 15 साल से अधर में लटका है और भ्रष्टाचार की वजह से काम आगे नहीं बढ़ पा रहा। वहीं कांग्रेस सांसद उदित राज, बीजेपी के पूर्व सांसद हंसराज हंस और मौजूदा सांसद योगेंद्र चंदोलिया के बावजूद समस्या का समाधान नहीं हो सका। नेताओं की उदासीनता पर सवाल उठाते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि इस अनदेखी के कारण मासूमों की जान जा रही है और मौत का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है। इलाके के लोगों ने जल्द से जल्द फ्लाईओवर का काम पूरा करने और बच्चों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की है। दिल्ली से प्रिंस जायसवाल की रिपोर्ट। दिल्ली में फ्लाईओवर न बनने के कारण लगातार हादसाओं का सामना करना पड़ रहा है लोगों का। कल बीते दोपहर दो बच्चे जो प्रेम नगर इलाके से नागलोई की तरफ पढ़ने के लिए आते थे, ट्रेन के चपेट में आने के कारण दोनों बच्चियों की मौत हो गई। हालांकि लगातार भविष्य ऐसे कायम हो रहा है कि जो बच्चे पढ़ने के लिए जा रहे हैं वो मौत का शिकार हो रहे हैं। इसी बात करने के लिए हमारे साथ नागलोई मार्केट के प्रधान सुभाष बिंदल है, जो पिछले 14 सालों से फ्लाईओवर की लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन प्रशासन जो है इस वक्त आंख मूंदी बैठी है। लेकिन सरकार कई आई कई गई, लेकिन फ्लाईओवर यानी भ्रष्टाचार के पेपरों में लिप्त है। प्रधान जी, किस तरीके से देखते हैं, कल दो बच्चियों की मौत हुई फ्लाईओवर न बनने के कारण और रेलवे क्रॉसिंग पार कर रही थी, इसको कैसे देखते हैं आप, क्या बोलना है? ये सारा एमसीडी का भ्रष्टाचार है, जिसकी वजह से ये फ्लाईओवर पूरा नहीं होने की वजह से ये दुर्घटनाएं घट रही है। एमसीडी जागेगी नहीं। हमारे जो चुनिंदा मेंबर हैं वो आश्वासन जरूर देते हैं भाई ये बनेगा बनेगा, लेकिन कब बनेगा मेरे ख्याल में तो अगला जन्म लेना पड़ेगा तब बनेगा। ये इससे पहले बनने की कोई चांस नहीं। लेकिन आपकी डीसी महोदय से बात हुई थी, सांसद महोदय से बात हुई थी, रेखा गुप्ता मुख्यमंत्री से बात हुई थी, लेकिन लगातार पेपरों में ये वर्क दिखाते हैं कि हम इतना टाइम लेंगे। लेकिन आप कोर्ट के पैरोल पे भी गए, कोर्ट के पास भी गए, लेकिन वहां से क्या उम्मीद रहेगी आपको? कोर्ट में दलाली का बोलबाला है। एमसीडी वाले जो वकील आते हैं वो पैसे लेते हैं अगली पार्टी से। सिर्फ 2 या 3 दुकानदार परेशान कर रहे हैं पूरी। ये 3 दुकानदारों पे अगर रेड गिर देना या एमसीडी या कोई सरकारी एजेंसी, इनका काम हो जाता अब तक फ्लाईओवर का। इतने साल तक लटकाना फ्लाईओवर को, और कितनी मतलब एक सीधा ये जो फ्लाईओवर जाके दिचाऊ में लगता, दिचाऊ में जुड़ता, दिचाऊ से सीधा इस पे जुड़ता बॉम्बे एक्सप्रेस वे पे। कितना लोगों को आने जाने में कितना सहूलियत मिलती। आप इसमें भ्रष्टाचार किसको मानते हैं? 14 साल लड़ाई लड़ते हो गया, लेकिन कहीं न कहीं लोग हादसाओं का शिकार हो रहे हैं। छोटी छोटी बच्चियां मौत को गले लगा रहे हैं पढ़ने के कारण, रेलवे पटरी करने के मजबूर है। दोषी इसमें हमारी सरकार है, एमसीडी है और हमारे चुनिंदा मेंबर हैं, जो उनकी बातों में आके, 3 दुकानदारों की बातों में आके गुमराह हो जाते हैं। वो उनको पागल बना देते हैं, ऐसा पागल बनाते हैं, और नीचे टेबल के नीचे से वो इसको एमसीडी का जो दलाल वकील जाता है उसको रिश्वत देते हैं और आगे डेट बढ़वाते हैं। इस लड़ाई को लड़ते हुए कितने साल हो गए, अब क्या उम्मीद लग रही है? अभी तो 14 ही साल हुए हैं, अभी तो 14 साल और आगे उम्मीद बिल्कुल भी नहीं है हमें। ऐसा क्यों यानी कैसे कह रहे हैं कि 14 साल हो जाने के बाद भी 14 साल और लगेंगे? जब कोई सुनेगा ही नहीं, सुनते हैं लिकाट देते कान में से, इधर से सुनते इधर से लिकाट देते हैं। ऐसे काम थोड़ी होएगा। जब गंभीरता से कोई, जिस तरह इसने क्या नाम उदित राज ने उठाया था इसका मसला, इस तरह जब तक कोई सांसद इसको ठोस कदम नहीं उठाएगा तब तक ये फ्लाईओवर नहीं बनेगा। हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदल जी हैं, जो आप बीजेपी के सरकार में मौजूदा यानी कई साल वर्ष पहले
यानी निगम पार्षद रह चुके थे और मेयर भी रह चुके थे, लेकिन हालांकि नरेंद्र जी किस तरीके से देखते हैं, लेकिन हादसा तो हो रहे हैं, सरकार भी आप ही की है, मेयर भी आप ही के हैं, एमसीडी भी आप ही की है, केंद्र में भी सरकार आपकी है, पुलिस में भी आपकी है, तो इसको किस तरीके से सुचारू रूप से देखते हैं? देखिए, इसमें ना थोड़ा सा बीजेपी के नेतृत्व की भी मैं कमी मानता हूं कि एमसीडी के ऊपर वो ढंग से काम नहीं कर पा रही हैं। जब मैं निगम पार्षद था तो ये पुल बनना शुरू हुआ था और मेरे कार्यकाल में इसको पूरा होना था 2012 में, लेकिन मैं हटा वहां से, तो उसके बाद से मेरा नियंत्रण तो अब ज्यादा है नहीं, ना कोई सुनवाई है। बीजेपी के दिल्ली नगर निगम में करप्शन का बहुत ज्यादा बुरा हाल है और पटड़ी पे जितने ये रोहतक रोड पे जितनी पटरी वाले बैठे हैं, पंजाबी बस्ती सुल्तानपुरी रोड पर पटरी वाले बैठे हैं, हर रोज 500 से 1000 रुपए एक ठैये के जा रहे हैं। दलाल यहां एक्टिव हैं, जिसमें दिल्ली पुलिस भी इन्वॉल्व है। मुझे कहने में कोई दिक्कत नहीं, दिल्ली पुलिस, एमसीडी और एसडीएम तीनों की मिली भगत से यह काम रुका हुआ है और इसी कारण पीरागढ़ी से लेकर टिकरी बॉर्डर तक जितने भी ये रेलवे के पुल हैं, इनके ऊपर भीड़ हो गई है। अब ये ज्वालापुरी का ये फुटओवर, ये अंडरपास है उद्योग नगर का, ये जाम रहता है, पीरागढ़ी जाम रहता है। नांगलोई इस करप्शन की वजह से खुल नहीं रहा। अगर नांगलोई का पुल जो बनाया है एमसीडी ने, अगर वो खुल जाए तो ये सारी समस्याएं हल हो जाएंगी। लेकिन समस्या पार्षद साहब कहाँ आ रहा है, यानी किस चीज को लेके आ रहा है? सुनवाई कौन नहीं कर रहा? डीसी से भी आपकी बात हुई थी, डीसी भी दौरे पे आया था, चंदोलिया साहब दौरे पे आए थे, सांसद दौरे पे आए थे, लेकिन उस समय आप भी मौजूद थे, लेकिन आपने वहाँ की हालात देखे। यानी कितनी दफे आपने शिकायत भी दी है, लेकिन उस पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? कमी कहाँ आ रही है? कमी केवल भ्रष्टाचार की है, मुझे इसमें स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है। हमारे अधिकारियों का नियंत्रण अभी नहीं है इन पे। हमारे चाहे बीजेपी का बीच में आम आदमी की सरकार रही दिल्ली, इसमें दिल्ली सरकार में बीजेपी दिल्ली में आई बहुत 27 साल बाद है और 27 साल जो बीजेपी लेट हुई है उसका नुकसान अभी तक बीजेपी को भुगतना पड़ रहा है। अभी 6 महीने से ही बीजेपी का शासन है एमसीडी में, तो बीजेपी अभी पूर्ण रूप से नियंत्रण नहीं कर पाई है, उस भ्रष्टाचार को रोक नहीं पा रही है और उस भ्रष्टाचार की वजह से ये नांगलोई सुल्तानपुरी का जो फ्लाईओवर है ये पूर्ण रूप से अभी चालू नहीं हो पाया, थोड़ा टुकड़ा उसका बचा हुआ है। जैसा भाई साहब ने बताया कि वहां पैसे दे के डेट आगे ले लेते हैं, एसडीएम को बोलो, एसडीएम अपने ही उसको, एसडीएम ऑफिस के बाहर कब्जा है, थाने के बाहर, नांगलोई थाने के बाहर कब्जा है, थाने के सामने पूरे सर्विस रोड बंद पड़ा है, तो पब्लिक कहां जाए? पब्लिक को दिक्कत है और इसी वजह से ये पब्लिक के लोग शॉर्टकट मारते हैं, लाइनें पार करते हैं। अगर ये फ्लाईओवर चालू हो जाए तो ट्रैफिक चलेगा तो पब्लिक को लाइनों से नहीं आना पड़ेगा, वो फ्लाईओवर के ऊपर से आएगी। इसी प्रकार किराड़ी की फाटक बननी है, नांगलोई रेलवे स्टेशन पे ओवरब्रिज बनना है, ये सारे काम केंद्र सरकार कर रही है, लेकिन क्योंकि लेट हो रहे हैं इसी वजह से ये हादसे हो रहे हैं। और मैं असनी वैष्णव जी से प्रार्थना करूंगा कि रेलवे का काम जल्दी कराए। दिल्ली सरकार से प्रार्थना करूंगा कि जो करप्शन कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का था और वो आज भी चालू है, उसको रेखा गुप्ता तुरंत रोके और एमसीडी में जो पिछले 1.5-2 साल 2.5 साल जो आम आदमी पार्टी की सरकार रही, उसने जो जड़ें भ्रष्टाचार की ज्यादा ही फैल गई हैं, उनको भी रोके। लेकिन कल जो है 2 मासूम बच्ची स्कूल से पढ़ के नागलोई की तरफ से जा रही थी प्रेमनगर की ओर और ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई, उनके परिवार को क्या बोलना चाहिए? बहुत दुखद है, मेरी संवेदनाएं हूं परिवारों के प्रति जो दुर्घटना हुई है और सरकार को उनका मुआवजा दिलवाना चाहिए और ये पुल का काम, ओवरब्रिज का, फुट ओवरब्रिज का, ये शीघ्रता से, और इसके अंदर अगर कोई अधिकारी दोषी है इसको लेट करने के लिए, उसको भी सरकार को तुरंत हटाना चाहिए। आप सुन रहे थे पूर्व निगम पार्षद नरेंद्र बिंदल जी को, जो लगातार 2012 में इनकी कार्यकारिणी मौजूदा सीट में जो कार्यकारिणी हुई थी फ्लाईओवर पे अभी तक भ्रष्टाचार में लिप्त है, लेकिन 14 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक फ्लाईओवर का सुचारू रूप से संचालन नहीं हो पाया है। अब मामला आता है फ्लाईओवर को लेके, हिंद बिहार, मुंडका, नागलोई और सुल्तानपुरी नागलोई